सो हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हारून साहब, मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं, लेकिन वो शख्स जो एक सस्ता आटा लेने की लाइन में लग के मर जाए, वो कोई जिम्मेदार है? उसका कौन जिम्मेदार है आपकी नजर में? हम ये बहस करें कि जिम्मेदार कौन है। ये तो हम सब जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है। एक जुमला बड़ा मशहूर है जनाब उमर फारूक आजम का, और एक जो है वो उसका हवाला कम दिया जाता है। वो मशहूर जुमला ये है कि दरिया फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भूख से मर गया तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। एक जुमला उन्होंने ये कहा था कि इराक के दलदली रास्तों पर अगर कोई खच्चर फिसल के गिर पड़ा तो मुझे अंदेशा है कि उमर से उसके बारे में सवाल किया जाएगा। बात यह है, जिन लोगों के हाथ में मामलात होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं। वो अकबर आजम के 9 रतन थे, 9 उसके मशीर थे जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हैं कि वो उसको बड़ा अजीम एडमिनिस्ट्रेटर था। अगर शेर शाह सूरी उससे भी बेहतर साबित हुआ। उनमें से एक शायर था फैजी, उसका एक शेर है, वाह दरेगा नेस्त ममदूह सदावार मधा, वाह दरेगा नेस्त महबूब सदावार गजल। अफसोस कोई नहीं जिसकी मदह की जा सके, और अफसोस कोई नहीं जिसके लिए गजल लिखी जा सके। ये कहतुर रजाल का आलम है। सुबह से शाम तक, खासतौर पे 7 बजे से 11 बजे तक हम सुनते हैं रोते हुए लीडरों को। इनमें से कोई ऐसा है जो मसले का हल पेश करे, चाहे वो तकलीफ दे हो। देखिए ना, जख्मी हो गया आदमी, अब तो वो तक उसको अपना ऑपरेशन उसका करना है, उसको टांके लगेंगे, उसको पेन किलर खाने पड़ेंगे, वो मामूल की गजा नहीं खा सकेगा, मगर इलाज तो मौजूद है ना। हर मर्ज का एक इलाज होता है। वो इलाज बताने वाला कौन है? रोने वाले बहुत हैं, ये बताने वाले बहुत हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है, फला जिम्मेदार है। कोई ऐसा आदमी है जो हल तजवीज करे? क्वेश्चन यही तो ऐसा है, लेकिन मामला सिर्फ आटे पे नहीं रुक रहा ना हारून साहब। हल है ना। नहीं, आटा तो एक जुज़वी मसला है। बात यह है कि सारी दुनिया में गंदम की पैदावार जो है वो बढ़ते बढ़ते 50-60 मन फी एकड़ हो गई। हमारी क्यों ज्यादा से ज्यादा 29 मन तक पहुंची है? क्या हम अंधे बहरे और गूंगे हैं कि हमारे जहन काम नहीं करते? क्या हम वो पायलट पैदा नहीं करते जो दुनिया में बेहतरीन हैं? क्या हमने दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक फौज नहीं बनाई? अगर वो सियासत में मुदाखलत न करे तो बाकी तो हर लिहाज से बेहतरीन है। क्या बहुत से माहिरीन हमने बहुत सी चीजों में पैदा नहीं किया? IT के लोग हमारे बहुत अच्छे हैं। वो महातिर मोहम्मद ने इमरान खान से कहा था, जो काम एक मलाशियन 1 साल में सीखता है वो पाकिस्तानी 6 महीने में सीख जाता है। लेकिन एक डायरेक्शन लेस, बल्कि रादर क्लूलेस कौम है जिसका कोई समत नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं होता कि सेहत खराब हो गई, प्रॉब्लम ये होता है कि आपको परहेज करना है, आपको दवा खानी है, आपको इलाज करना है, आपको वॉक करनी है। रोने वाले बहुत हैं। कोई जामे मंसूबा किसी के पास नहीं है। हालांकि वो बन सकता है। कैसे बन सकता है? माहिरीन के मशवरे से। चंद साहब कह रहे हैं कि एक तरीका है, ये कहने लगे आप चंद साहब कोई तरीका, लेकिन मैं क्विकली ऐड कर दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि बिजली का बुहरान भी आ जाएगा आगे से, और तरफ से भी हमें इंडिकेशन मिल रही है वार्निंग साइंस की। तो सिर्फ आटा खत्म नहीं हो रहा, और भी काफी कुछ खत्म होने जा रहा है। देखिए जी, मेरे ख्याल में तो मुल्क के लिए प्रायोरिटी सियासतदानों ने ही बनानी है। सियासतदानों को अवाम वोट देते हैं हमें, तो जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन हम सिर्फ इक़्तिदार की जंग ही लड़ते रहेंगे और सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर ही हम साजिशें करते रहेंगे या साजिशों का शिकार होते रहेंगे, और हमारा दानिशवर जो है वो सारा दिन बैठ के पार्टी लाइनें ही लेता रहेगा। तो फिर इस मुल्क में क्या किसने ठीक होना है? अल्टीमेटली तो ठीक, फिर भी मैं समझता हूँ दानिशवर ने ठीक होना है या सियासतदान ने ठीक होना है। दो ही चीजें, बाकी ना आवाम का कसूर है। सबसे ज्यादा तनकीद करें सर, बिल्कुल आई एम ऑल विद यू, लेकिन हम कोई भी सिविल मिलिट्री टेंशन आपको आवाम को उनके राइट्स देने से तो नहीं रोकती? नहीं, मैं देखें राइट्स देने से रोकती भी है, और लेकिन इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, हमारे जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन शिद्दत जितनी इख्तियार कर गई है, हर मुल्क में होती नहीं, इतनी नहीं होती, इतनी नहीं होती। अभी जो और तो पॉलिसी कोई जो नेशनल पॉलिसियां होती है ना, उस पर कभी कोई नहीं बोलता। आज गए सैलाब के लिए, आज जुनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे अपोजिशन की तरफ से कोई आज एक मुल्क के लिए बयान दिखा दे जो मुल्क के हक में जो मैसेज जाए दुनिया को कि हम एक हैं। देखिए ना, पॉलिसीज के ऊपर हम आपस में बैठ के बेशक लड़ते रहे। हम बैठ के माहिरीन ने बिल्कुल हारून साहब ने ठीक कहा कि माहिरीन के मशवरे से पॉलिसी
अब गंदम जब शार्ट हुई, इसी मुल्क में सरप्लस भी तो हुई, उसको अप्रिशिएट भी करें। अब सिर्फ उसका कसूर यह है कि वो पीपल पार्टी के दौर में सरप्लस हुई, लेकिन वो क्यों हुई? 950 से 550 से 1200 रुपए रेट किया गया, किसान को इंसेंटिव दिया, किसान ने काश्त करनी शुरू कर दी और मुल्क में सरप्लस हो गई। अफगानिस्तान को भी हम फीड करते रहे, फाटा को भी करते रहे, मेन सूबा पंजाब और सिंध। लेकिन अब देखना यह है कि ये सूबों की बिल्कुल जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, सिंध हो या पंजाब हो या केपीके का, क्योंकि गंदम का जितना एरिया है उतनी ही उसने पैदावार करनी है। बलूचिस्तान ने भी खरीदनी होती है, सिंध के केपीके ने भी खरीदनी होती है, पंजाब से या सिंध से पास्को ने भी खरीद के देनी होती है दूर दराज इलाकों को। ये जिम्मेदारी 4-5 महकमे, लेकिन मैं समझता हूं हमने बिल्कुल इसको सीरियस नहीं लिया। मैं खुद कैबिनेट का ऐसा रहूं, मैं जानता था, मैं उस वक्त भी हम रोते थे। ये ठीक कानून साहब ने कहा कि सिर्फ रोना हल नहीं है, जब गंदम की कीमत नहीं बढ़ाएगी तो मैंने, खान साहब बैठे थे, मैंने कहा खान साहब आज जो गंदम बढ़ाने का ना फैसला हुआ, ये माफिया जीत गया। जो कल को क्राइसिस पैदा होगा यही फ्लोर मिल माफिया पैसे कमाएगा, यही इंपोर्टर पैसे कमाएगा जो गंदम इंपोर्ट करेगा, किसान को नहीं पैसे देने देंगे। ठीक है, कंज्यूमर का बहाना बना के कंज्यूमर को महंगी मिलती है। भाई कंज्यूमर को आज महंगी, कंज्यूमर को बजाय गवर्नमेंट 2000 में देती, आज 3500 में भी नहीं मिल रही। आप सीरियसली पूरी संजीदगी से समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी पीटीआई की गवर्नमेंट? बिल्कुल, इस वक्त जो क्राइसिस है, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 2018 ले ले, 19 ले ले, 20 ले ले, 21 ले ले। जो लोग ये कहकर आएंगे हम आपको सस्ता सामान देंगे, हम इनसे आपकी जान छुटवाएंगे, अनाड़ियों से, नलायकों से, उनका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। अब देखिए ना, अब इन 6 महीनों में जो क्राइसिस बढ़ गया था, अब उस क्राइसिस को मीट करना 1 साल से, इस फसल के आने के बाद जो है ना, अब इस फसल पे इंसेंटिव देना चाहिए था। ठीक है, हमने कीमत तो बढ़ाई, लेकिन खाद फिर भी शार्ट हुई। क्राइसिस तो है, क्राइसिस है। अब अल्लाह करे ये बम्पर क्रॉप आने, अल्लाह करे ये बम्पर क्रॉप आ जाए, लेकिन अब सैलाब की वजह से सिंध में काश इस दफा कम हुई है। अब ये एक नया क्राइसिस है, सिंध में सैलाब की वजह से काश कम हुई है। मैं अभी सिंध गया था, बहुत काश कम हुई है गन्ना। ठीक है, सो नो योर इकोनॉमी के नाम से, क्योंकि माना एचएन साहब ने कि क्राइसिस तो है, हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात मानी कि मुल्क अंधेरों में डूबने जा रहा है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। बट ये जब तमाम बातें हो रही हैं, उस वक्त हम देख रहे हैं रोज हुकूमत के इश्तिहारात आ रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर एक इकोनॉमिस्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट भी किया, जरा इश्तिहार देखिए, नो योर इकोनॉमी रीबिल्डिंग पाकिस्तान। फिर उसमें एक कंपैरिजन है कि पीटीआई के जमाने में क्या हुआ, अब क्या हुआ। तकरीबन हर मेन अखबार की जीनत आपको नजर आ रहा होगा। अली मोहम्मद खान साहब, हुकूमत अखबारों में आपकी 4 साल कारकर्दगी और अपनी 8 माह की कारकर्दगी का कंपैरिजन दे रही है। अब इस इश्तिहार के मुताबिक हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारा 57% कम किया है, दरामदात 16% कम की हैं, टैक्स महसूलात 17% ज्यादा किए हैं, 800 अरब का किसान पैकेज दिया है, डॉलर रेट पर काबू पाया है। इन आदाद शुमार पे आप क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल मजाक है और कौम के जो है जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और इस वक्त जो हालत है कि लोग आटे की तलाश में, 6-6 बच्चों के बाप जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और 800 का और 1000 का जो आपको बैग मिलता था वो 3500 का है, लेकिन मिल भी नहीं रहा। क्या बात करते हैं? आपका जो वजीर आजम है वो दुनिया भर में फिर के किसी ने एक दमड़ी उसको नहीं दी। आपका 250 का मार्केट में, ओपन मार्केट में आपका डॉलर नहीं मिल रहा। सरकारी रेट तो छोड़े, 250 260 का आपको नहीं मिल रहा। आपका 17 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 4.5 अरब रह गए। अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब अपने 3 और चाइना अपने 2 अरब डॉलर निकाले, आपके पास रह क्या गया? डॉलर आसमान पे पहुंच गया। इंपोर्ट आपकी जितनी हैवी गुड्स हैं, 50-48% टू बी एग्जैक्ट, 48% आपकी मशीनरी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं। मशीनरी इंपोर्ट्स कम होने का मतलब, चंद साहब मेरे से बेहतर समझते हैं, इसका मतलब है ट्रैक्टर नहीं बन रहे, इसका मतलब है फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इसका मतलब है मजदूर बेरोजगार हो रहा है। अजीब बात है। और फिर कहते हैं क्या परफॉर्मेंस है आपकी? परफॉर्मेंस आपकी ये कि आईएमएफ आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं। हालांकि हम इनकी वजह से हम गए, लेकिन अल्लाह के करम से जब हमें उतारा जा रहा था, 6 की जीडीपी पे मुल्क जा रहा था, और उससे 1 साल पहले 5.7 पे जा रहा था, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे थे। ये तो एक इकोनॉमिक टेररिज्म हुई आपके मुल्क पे, जो है इकोनॉमिक हमला हुआ, इकोनॉमिक हेटमैन जो है वो भेजेंगे। ये क्या पाकिस्तान की ये हालत तो नहीं थी। मैं ठीक है, हमारे दौर में भी गंदम के इश्यूज थे, मसले थे, मैं कब इनकार कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चंद साहब इसको एग्री करेंगे मेरे इस बात से कि इमरान खान साहब की काबीना ने 1 नहीं 2 दफा जो है प्राइस बढ़ाई भी,
1500 से 1700 तक भी लेके गए, 1900 2000 तक भी लेके गए अल्लाह के करम से। हमारी हुकूमत में मुझे बताएं 2018 में हम आए, 19 में, 2020 में, 2021 में क्या कोई क्राइसिस था इतने लेवल का? बिल्कुल नहीं था। कोरोना के दौरान जब दुनिया की तमाम मार्केट्स बंद हो रही थी, अल्लाह के करम से 800 1000 के अंदर आपको कोई बैग मिल रहा था, जब 3500 का नहीं मिल रहा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे दौर में तो ये मसला नहीं था। देखें यहां हारून रशीद साहब ने भी बात की, सब बात करते, देखें ये आटे का ना मिलना, गंदम का ना मिलना, बिजली का गायब होना, गैस का गायब होना, डॉलर का आसमान पे चढ़ना, खजाने का खाली होना, ये सिर्फ जो है आपको जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स है। खुदारा इसको समझें क्यों हुआ ये, क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बट क्यों से ज्यादा उसका जवाब चांद साहब तो दे चुके हैं, वो आप सुनना नहीं चाह रहे। लेकिन खुद मारा गया, साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया, कितना गैर ममालिक को अड्डे देता है, ऊपर से जनाब किसान की भी बात करता है, हेल्थ कार्ड भी देता है, इकोनॉमी भी मजबूत करता है। कोरोना के दौरान आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बूम नहीं किया था, मजदूर बेरोजगार नहीं हुआ, मजदूर भूखा नहीं सोया था कोरोना के दौरान भी अल्लाह